तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, हम लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है चल रहा है। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग पहले कर चुके हैं और उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी रहा है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो अपना उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन जो है तीसरे प्रैक्टिस सेट का जो है क्या कह रहा है, वज्रदेह में समास बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बताना है वज्रदेह में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग समास विग्रह करिए और फिर देखिए इसमें कौन सा जो है समास हो सकता है। ए ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, ए है बहुव्रीहि समास, बी है तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास। तो ठीक है, वज्रदेह देखिए दोस्तों क्या होगा, वज्र है देह जिनकी। ठीक है, वज्र है देह जिनकी, तो क्या हो जाएगा, हनुमान जी। ठीक है, ये तीसरे किसी थर्ड पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है ना दोस्तों। ये किसी वज्रदेह क्या कह रहा है, ये हनुमान जी को कहा जाता है। ठीक है, वज्रदेह। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, ये देखिए अन्य पद प्रधान हो जा रहा है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और द्वंद्व वाले की पहचान बताई थी, बीच में और आ जाता है। ठीक है, और कर्मधारय में है जो इस तरीके से होता है, लेकिन उसमें जो है अन्य पद की तरफ इशारा नहीं जाता है। ठीक है, उपमेय उपमान वाला होता है, विशेषण विशेष से वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। ठीक है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, अमृत रूपी वचन, या फिर वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, या वचन रूपी अमृत। ठीक है, तो दोस्तों बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सोच लीजिए। ठीक है, संभवतः सोच लिया होगा आपने। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वचन रूपी अमृत। कुछ लोग क्या करेंगे, अमृत रूपी वचन कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अमृत रूपी वचन नहीं होगा, वचन रूपी अमृत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, या फिर मंदाकिनी। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। देखिए गंगा का जो पर्यायवाची होता है, भागीरथी भी होता है, सुरसरी भी होता है और मंदाकिनी भी होता है। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, गंगा के। लेकिन जो अवतरणी है ना दोस्तों, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा दामिनी, बी हो जाएगा चपला, सी हो जाएगा सपा शपा, ठीक है, डी हो जाएगा तड़ित। तो बताइए, देखिए जो बिजली के पर्यायवाची होते हैं वो दामिनी भी होता है, चपला भी होता है, तड़ी भी होता है। जो शपा लिखा है ना, ये छपा जो लिखा है ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, साहचर्य का विलोम शब्द है। ठीक है, आपको बताना साहचर्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ए है वैमनस्य, बी है असहयोग, सी है विनियोग, और डी है अलगाव। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो। तो दोस्तों साहचर्य का विलोम बताना है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। ठीक है, साहचर्य के विलोम शब्द में तो दोस्तों जानते हैं जो साहचर्य का हो जाएगा क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। ठीक है, साहचर्य मतलब साथ में और अलगाव मतलब अलग से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असहयोग का सहयोग हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है कह रहा है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। ए विसृष्टि, बी प्रलय, सी व्यष्टि, और डी समष्टि। ठीक है, बताइए। अब कुछ लोग देखेंगे सृष्टि का तुरंत क्या कर देंगे, व्यष्टि कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, व्यष्टि कर देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा आपका। सृष्टि का जो विलोम होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। और व्यष्टि का विलोम जानते हैं क्या होता है, समष्टि होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, किंचित शब्द का तत्सम शब्द बताइए। बताइए दोस्तों, किंचित शब्द का क्या हो जाएगा तत्सम, तद्भव क्या हो जाएगा।
परंतु, ए ऑप्शन है परंतु, बी है लेकिन, सी है कुछ और डी है थोड़ा। देखिए कुछ लोग किंचित देखेंगे तुरंत क्या करेंगे, थोड़ा कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है आपको दोस्तों। इसका जो किंचित का तत्सम होगा थोड़ा नहीं होगा, कुछ होगा। ठीक है, किंचित का क्या हो जाएगा, कुछ। इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है दोस्तों तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 में। ए तीखा है, बी अटारी, सी निकृष्ट और डी गहरा। तो देखिए दोस्तों, अगर तत्सम तद्भव पहचानने के आपको आए, ठीक है, तो मैं आपको कुछ तरीका बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो अगर आपसे तत्सम तद्भव पूछे तो उसमें आपको क्या देखना है। देखिए जब भी आपको खष्टी सा दिख जाए ना ये, तो वो आपका तत्सम शब्द होगा, इतना ध्यान रखिएगा। खष्टी सा दिख जाए या फिर क्षत्रिय वाला सा दिख जाए या त्रा दिख जाए, ये जिन शब्दों में आपको दिख जाएंगे ना, आप उसमें आंख बंद करके क्या लगा दीजिएगा, तत्सम लगा दीजिएगा। ठीक है, और जैसे एक रा की मात्रा होती है ना, ये वाली, ये भी अगर आपको दिख रही है शब्द में, तो क्या हो जाएगा, वो भी तत्सम शब्द हो जाएगा। और एक चीज़ और, तद्भव की थोड़ी पहचान बता दूं मैं आपको। तद्भव में क्या होता है, देखिए चंद्रबिंदी आपको कहीं दिख जाए, ठीक है, तो वो शब्द भी क्या हो जाएगा, जैसे तीखा लिखा है ना, इसके ऊपर अगर चंद्रबिंदी लगी है तो क्या हो जाएगा, वो तद्भव शब्द हो जाएगा 100%। तो इसमें देखिए तीखा है, ये भी तद्भव हो गया, अटारी भी और गहरा भी। और मैंने आपको अभी बताया ट्रिक, ठीक है, कि जहाँ आपको खष्टी सा दिख जाए हैं या बड़ा शाह दिख जाए, लगभग लगभग क्या होता है, वो तत्सम शब्द होता है। और खष्टी सा वाला तो 100% होगा, छा वाला, क्षत्रिय वाला और त्रा वाला, ये सब जहाँ दिखेंगे आपको ये वर्ण, वो कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। पहचान अगर करने को आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। कितने शब्द याद रखेंगे आप तत्सम तद्भव के। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका एग्जाम में जो है बहुत काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, इसको बताना है आपको, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है बताइए। गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है या फिर व्यंजन संधि है। ठीक है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों जो कल्पांत शब्द में संधि होगी वो बताइए आप लोग कौन सी संधि हो जाएगी। इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कल्प प्लस अंत करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ प्लस आ मिल के आ बना लेगा। ठीक है, बड़ा, तो ये हो जाएगा कल्पांत। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, निधन कलंक का सही शब्द कौन सा है, बताना है आपको। क्या हो जाएगा, यहाँ निष्कलंक लिखा है, यहाँ निष्कलंक लिखा है, यहाँ निष्कलंक कलक लिखा है और यहाँ पर निष्कलंक लिखा है। कौन सा सही होगा बताइए आप लोग। ठीक है, सोच लीजिए अच्छे से, उसके बाद आंसर करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ आधा सा है, यहाँ पे तालव्य सा है। ठीक है, यहाँ तालव से है, मूर्धन्य सा है और यहाँ फिर खष्टी सा है। और इसमें देखिए जो सही ऑप्शन होने वाला है आपका वो हो जाएगा निष्कलंक। ठीक है, ये ऊपर अंक की बिंदी लगी हुई है, यही सही होगा, निष्कलंक नहीं सही होगा। ठीक है, विसर्ग जो है सा में बदल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अच्युत कहेंगे या अटूट कहेंगे या फिर अटल कहेंगे या फिर अदेय कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अच्युत। मतलब जो अपने स्थान से अलग ना किया जा या स्थिति से अलग ना किया जा सके वो हो जाएगा अच्युत। और जो अपने मतलब जो है बात पे टल रहे, मतलब बात से ना टले, उसको अटल कहेंगे। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है। आपको बताना है जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन है खेचर, बी है खच्चर, सी है नभोत्पन्न और डी है नभचाली। ठीक है दोस्तों, बताइए। जी हाँ, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक ज़रूर करके अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। तो जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, खेचर कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या है, आंधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आंधी आवे बैठ गंवावे। ठीक है, ए है संकट से मुँह फेरना, बी है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, सी है विपत्ति से टकराने का हौसला रखना या फिर डी होगा आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय का आने का इंतज़ार करना। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों 14, वो क्या कह रहा है, बड़ी बुराई करना छोटे से बचना। ठीक है, अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है। यहाँ पे आपको 4 कहावत दी गई हैं, उसमें से आपको जो इस पे सटीक बैठ रहा है उसको आंसर के रूप में टिक करना है। पढ़ लीजिए। एक ऑप्शन क्या क्या है आपका ए ऑप्शन है गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करना। ठीक है। बी ऑप्शन है असरफी की लूट और कोयले पर मोहर। सी ऑप्शन है उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। या फिर डी होगा दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होने वाला वो कौन सा होगा भाई, गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना। मतलब आप अधिक मीठा तो खा रहे हो, हाँ, लेकिन जो कम मीठा है उससे परहेज कर रहे हो। तो बड़ी बुराई तो आपने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जो छोटी बुराई है उसको आप बच रहे हो, तो ऐसा थोड़ा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। मतलब आपको ऐसे वाक्य को सेलेक्ट करना है जिसमें विभक्ति संबंधी त्रुटि है। ठीक है, ए ऑप्शन है रामा घर को जाती है, बी है राधा बाजार जाती है, सी है राधिका पुस्तक पढ़ रही है, डी है राम घर जाता है। बताइए विभक्ति संबंधी त्रुटि किस शब्द में है, वाक्य में है। देखिए राधा बाजार जाती है ये तो सही है, राधिका पुस्तक पढ़ रही है ये भी बिल्कुल सही है, राम घर जाता है ये भी सही है। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा को नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, राधा घर जाती है को थोड़ा लगेगा इसमें, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी में त्रुटि है आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो ये दोस्तों जो शब्द दिया गया है, ये वाक्य दिया गया है, इसको आपको शुद्ध रूप में लिखना है। तो देखिए जो पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हेतु मतलब भी कारण ही होता है। ठीक है, कारण और हेतु दोनों मतलब एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा सही, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु क्या है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु, फिर हेतु आ गया, ये यहाँ पे हेतु नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। ठीक है, तो एकाकिनी शब्द का लिंग बदलने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक होगा कि एकाकिनी होगा, एकाकिन होगा, एकाकी होगा या एकाकिनी होगा। ठीक है, तो दोस्तों जिसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो एकाकी हो जाएगा। ठीक है, एकाकिनी का शब्द जब बदलेंगे लिंग तो एकाकी लिख करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। अब देखिए इसको थोड़ा आप लोगों को ध्यान से करना है। आपसे पूछ रहा है वह शब्द कौन सा है जो हमेशा एक वचन में रहता है। ठीक है, तो देखिए उसको क्या होता है, उन होता है, ये भी बहुवचन में बदल जाता है। ठीक है, जनता, इसको बाद में देखते हैं, पहले वधु देख लेते हैं। वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। ठीक है, वधुएं, यहाँ पे चंद्रबिंदी आ जाएगा। और पिता हो गया, माता हो गया, नाना हो गया, नानी हो गया, संबंधवाचक जितने शब्द रहेंगे दोस्तों वो हमेशा क्या हो जाएंगे, सर्वदा बहुवचन रहेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं, बोलते होंगे जब पिताजी आए हैं, ठीक है, तो आए हैं लगाया ना, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। माता जी आई हैं, बहुवचन हो गया। ठीक है, उसके बाद नाना जी आए हैं, कोई ये नहीं कहता नाना आया है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलता है कोई, हमेशा सब लोग बहुवचन के साथ ही इसको प्रयोग करते हैं, नाना आए हैं। ठीक है, नानी आई हैं, तो ये जितने भी संबंधवाचक होंगे ना दोस्तों, ये सर्वदा क्या होंगे, बहुवचन होंगे। जनता जो इसमें दोस्तों ना, ठीक है, जनता सर्वदा एक वचन होती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परवीन के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्य में कर्म है, जो ये आपको दिया गया है वाक्य, इसमें बताना है आपको कर्म क्या है। तो जो दोस्तों कर्म क्या होता है, जो क्रिया से मतलब क्रिया से जो क्रिया पर आधारित हो वही कर्म होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्रिया पर क्या आधारित है। परवीन के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, तो क्या परवीन होगा, क्या नहीं, परवीन नहीं होगा। प्रथम ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रथम क्या होगा, कुछ नहीं है। पाया ये तो कर्म ही हो गया, ये सॉरी कर्म कह रहे हैं, तो क्रिया ही हो गया पाना। और प्रथम पुरस्कार, ठीक है, यही तो है डायरेक्ट क्रिया से जुड़ा हुआ, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, प्रथम पुरस्कार। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों के कितने सही हुए हैं ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी पता चले ना कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है।
22 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और कितने % सही हुए हैं लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब देखिए, पहला है अधिकार, ठीक है, बी है अनुसरण, ठीक है, सी है अध्ययन और डी है आगामी। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों अधिकार जो होता है वो ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, उसमें छोटी ही की मात्रा आती है, अधिकार हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा अधिकार, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका जो है अगला है अनुसरण, अनुसरण नहीं होता अनुसरण होता है दोस्तों, इसमें छोटा सा आएगा, अनुसरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है अध्ययन, ये तो सही लिखा हुआ है, अध्ययन ऐसे ही लिखा जाता है। और आगामी नहीं होता दोस्तों, आगामी होता है, ठीक है, क्या होगा, आगामी होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। ये ऑप्शन है मृत्युदंड, मृत्युदंड है, ठीक है, इसमें बड़ी यू की मात्रा है। एक है मृत्युदंड, ये है, और सी है मृत्युदंड और डी हो गया मृत्युदंड। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन सही है आपका वो कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। इसमें बड़े ऊ की मात्रा आ गई, ये गलत हो गया, इसमें भी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, और यहाँ तो मृत्यु तो साफ दिख रहा है आपको। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन है नासिका, मतलब ऐसा शब्द बताना है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसको एक से अधिक अर्थों में प्रयोग करते हैं। ए नासिका, बी कान, सी अंग, डी नेत्र। तो देखिए नासिका तो दोस्तों नाक ही होती है, इसको हम किसी और रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। कान कान ही रहेगा, नेत्र नेत्र ही रहेगा। लेकिन अंग आप लोग पढ़े होंगे, जैसे किसी चीज़ के कितने अंग हैं, एक तो हमारे शरीर का अंग हो गया, ठीक है, एक हो गया अंग का मतलब भाग, ठीक है, इसके कितने भाग हैं, तो इसका हम एक से अधिक मतलब रूप में जो है अर्थ के रूप में इसको हम प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। इसको हम आंसर कौन सा कर देंगे, डी सी कर देंगे। तो उसके बाद आपके जो है 3 क्वेश्चन पैराग्राफ पर बेसिस हैं दोस्तों, आप लोग पैराग्राफ का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो छोटा कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा पैराग्राफ पढ़ने के बाद, ठीक है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और है, और कल जो मैंने ट्रिक बताई थी ना दोस्तों, उसको आप लोग फॉलो ज़रूर करिएगा पैराग्राफ में, ठीक है। ये हो गया 23वां क्वेश्चन आपका, और ये हो गया 24वां, और ये हो गया आपका 25वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी ग्रुप में जुड़े होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो और अगर आपको कहीं भी कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बाद उसको उसी प्रकार से सुधार करने का प्रयास करूँगा। और कल से हो सकता है साइंस की सीरीज़ भी हम लोग शुरू करें, हिस्ट्री की और साइंस की, ठीक है, ये 2 सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ। कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहा हूँ जहाँ से जो है आप लोगों का भला हो सके कुछ, ठीक है। और अगर इसकी PDF चाहेंगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।